यदि आपको किसी से गिलास का पानी मांगना हो या किसी से समय पूछना हो या किसी से पेन लेना हो, तो उस वक्त हम प्लीज़ शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि हम किसी से कहते हैं ज़रा आपका पेन दीजिए तो, या क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, या क्या मैं आपका पेन थोड़ा देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, या क्या आपके पास पेन है। अगर अंग्रेजी में हम इनको इस तरह से कहते हैं, गिव मी योर पेन लिटिल बिट, ज़रा अपना पेन दीजिए, यह सही है, परंतु इसे अभद्र व्यवहार समझा जाएगा। इस जगह पर अगर हम लोग कहते हैं, गिव मी योर पेन अ लिटिल बिट प्लीज़, क्या ज़रा सा अपना पेन दीजिए, वाक्य के बाद अगर प्लीज शब्द का प्रयोग करके कहा जाए तो वह एक आग्रह सूचक शब्द बनकर प्रस्तुत होता है और इस तरह का प्रयोग को व्यवहारिक एवं सभ्य समझा जाता है। क्या मैं आपका पेन थोड़ा देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर पेन अ लिटिल बिट प्लीज़। अगर हम लोग इस वाक्य के अंतिम में प्लीज शब्द का प्रयोग करें तो इसको सभ्य एवं भद्र व्यवहार कहा जाएगा। क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर पेन। May I use your pen, please? क्या आपके पास पेन है? हैव यू अ पेन? सिंपली देखा जाए तो यह एक सवाल लगता है और है भी, परंतु जब इस वाक्य के बाद प्लीज लगा दिया जाता है तो इसका मतलब कुछ और ही निकल के आता है। इसका मतलब यह है कि आपने उनसे सवाल नहीं बल्कि उनसे उनका पेन मांगा है। उनके जवाब में अगर उसके पास पेन होगा तो कहेगा यस प्लीज आपको देते हुए, और अगर नहीं है तो कहेगा आई एम सॉरी, और होकर भी अगर नहीं देना चाहे तो कहेगा सॉरी आई कांट शेयर माई पेन। जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जब आप किसी से मदद मांगते हैं और वह इंसान आपका मदद करता है या वह सामान आपको देता है तो आपको कहना चाहिए थैंक्स या थैंक यू सर। काइंडली और प्लीज दोनों का अर्थ समान होता है। आप प्लीज की जगह काइंडली का भी उपयोग कर सकते हैं। कृपया अपना किताब दीजिए, काइंडली गिव मी योर बुक। कोई आपका थोड़ा सा भी काम कर देता है और आपको उसको धन्यवाद देना होता है तो आपको कहना चाहिए थैंक यू या थैंक्स। जैसे आप अगर किसी को समय पूछ रहे हों तो आप कहेंगे व्हाट इज द टाइम सर प्लीज। टाइम क्या हुआ है? जवाब में 6 o'clock। तो आप उनसे कहेंगे थैंक यू सर। वेलकम का उपयोग जब हम लोग किसी का स्वागत करते हैं तो वेलकम शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी का कुछ काम किया और उसने आपको थैंक यू कहा तो आपको कहना चाहिए वेलकम या फिर मेंशन नॉट, या इट्स ऑल राइट, या माय प्लेजर, या इट्स फाइन। यदि अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे सेवा करने का मौका दें या क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी का उपयोग हम लोग किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप अगर किसी से कहीं का पता पूछते हैं तो आप उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे यह पता बता सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर, डू यू नो दिस एड्रेस प्लीज। मान लीजिए आप किसी लाइन में खड़े हैं और आपके पीछे वाला इंसान काफ़ी जल्दबाजी में है, या फिर कोई बुजुर्ग आदमी
पीछे खड़ा हुआ है और आप उनको आगे आने का मौका देना चाहते हैं तो आप कहते हैं आफ्टर यू सर या आफ्टर यू मैडम। जब हम कुछ गलती करते हैं तो सॉरी कहते हैं। अगर किसी से बात कर रहे हों और बीच में ही छोड़ के जाना पड़े तो सॉरी कहेंगे या एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से चले जाएंगे। अगर आप किसी से बात कर रहे हों और आपको सही से सुनाई नहीं दे रहा हो तो आप कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वाक्यों का इस्तेमाल करके अंग्रेजी में बोलने का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जोहार।